हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11th का ये पेपर है, ईयरली एग्जाम पेपर 2022 कक्षा 11, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। इस पेपर को देख लें किस हिसाब से पेपर है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी हिसाब से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। यहाँ पर देखें, पहले निर्देश दिया हुआ है। यह जो पेपर है 4 खंडों में बटा हुआ है, A, B, C और D। ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी। पहला सेक्शन आपका यहाँ से शुरू होता है, रीडिंग स्किल है, जो कि 12 नंबर का दिया गया है। इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमारे सामने एक पैसेज दिया गया है और इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। देखिए यहाँ पर पैसेज दिया है, सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ द कपिल वस्तु। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा के लड़के थे, पुत्र थे, और नियर नेपाल, एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 7 days old। वो बोल रहा है कि उसकी माँ मर गई जब वह 7 वर्ष का था। हिज फादर ब्रॉट हिम अप इन ग्रेट लग्जरी एंड बिल्ट 3 पैलेसेस फॉर हिम। तब उनके जो पिताजी थे उनका लालन पालन किए और हर संभव हर खुशियाँ उनके लिए दिए। उन्होंने 3 महल बनवाए उनके लिए, बरसात का, विंटर का, जाड़े का, 1 फॉर समर गर्मी का, एंड 1 फॉर रेनी सीजन और बरसात का। तो ये पैसेज है, इन पैसेज को आप पढ़ लें। अब नीचे देखें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि हु वाज सिद्धार्थ। अब ये अनसीन पैसेज होते हैं, इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन होता है, जो कि 12 नंबर के दिए जाते हैं और दिए गए हैं। देखें, हु वाज सिद्धार्थ, हाउ वाज ही ब्रॉट अप, कैसे उनका लालन पालन किया गया था। तो यहाँ पर आपको आंसर इसी में मिल रहा है कि सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ किंग ऑफ कपिल वस्तु एंड हिज फादर ब्रॉट हिम अप विथ ग्रेट लग्जरी। के साथ उनके पिताजी उनका लालन पालन किए थे, बड़ा किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट डिड हिज फादर डू टू मेक हिम हैप्पी। उनके पिताजी ने उन्हें खुश रखने के लिए क्या किया, इसमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, उनको सारी आनंद दिलाने के लिए, लग्जरी दिलाने के लिए 3 पैलेसेस, 3 महल बनाए फॉर हिम, 1 ऑफ विंटर, 1 ऑफ द समर एंड अदर फॉर रेनी सीजन। अब क्वेश्चन से देखिए, अगला पूछ रहा है डी वाला, राइट द साइनोनिम ऑफ द फ्यूनरल इन द लास्ट पैरा। अब ये जो लास्ट पैरा है, यहाँ पर इसमें फ्यूनरल है, इसका आपको साइनोनिम माने कि समानार्थी शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, फ्यूनरल माने होता है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार। अब बरियल माने भी होता है BURIAL, और कॉमिटल माने भी होता है COMMITAL, दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन दिया है ई वाला कि व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ पीटी। पीटी का अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। पीटी माने होता है करुणा, दया, तो इसका अपोजिट क्रुएल्टी कर दें, एंटीपैथी कर दें, हार्शनेस कर दें। अब देखिए, सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, ये 20 मार्क का है। अब यहाँ से आता है, इसमें भी अनसीन पैसेज दिया गया है जिसका कि आंसर आपको देना है। इसके अंतर्गत आपको आर्टिकल भी लिखना है और लेटर। देखिए, पैसेज यहाँ पर दिया है कि सुकरात हैड मेनी डिसिपल एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वाज प्लेटो। सुकरात के बहुत से शिष्य थे, उनमें से सबसे बड़ा जो शिष्य था प्लेटो था। और इस तरह से पैसेज दिया गया है। सुकरात और उसके शिष्य ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट थिंग्स, अच्छी चीज़ों की खोज में निकले थे। दे डू नॉट लाइक द सर्च फॉर द ट्रूथ, यानी जो एथियंस सरकार थी वो नहीं चाहती थी, उनके खिलाफ में थी। द एथियंस गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक द मेथड ऑफ सुकरात, सुकरात को पसंद नहीं किया उनके इस तरीके को, और उन्हें सजा दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग बनाने को बोल रहा है, आपको हेडिंग और सब हेडिंग दे करके इस जो पैराग्राफ है इससे नोट मेकिंग बनाना है। अब नोट मेकिंग में होगा क्या कि आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसके बाद इसका हेडिंग, जो मेन हेडिंग होगा, टाइटल होगा, उसका आप सर्च करेंगे। इसके बाद इस पैराग्राफ में जो मूल बिंदु है, जिस बारे में बातें बताई गई, उसको नोट करेंगे। यही हमारी नोट मेकिंग होगी। जैसे यहाँ पर हमने देखिए बनाया है, सुटेबल हेडिंग आप दे देंगे कि सुकरात पर आधारित है जो पैराग्राफ, सुकरात एंड उसके जो डिसिपल प्लेटो है, उसका जो शिष्य प्लेटो है। अब नोट्स में छोटा छोटा हेडिंग अब उसमें से देखेंगे कि डिसिपल सुकरात,
प्लेटो था। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी डिसलाइक नहीं करती थी, जो एथेंस गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ थी, क्योंकि वो हमेशा सत्य की खोज में निकला था सुकरात, और उसको फिर पनिशमेंट जहर का प्याला दिया गया। इस तरह से हमें नोट मेकिंग किसी भी पैराग्राफ का जो भी देगा कर लेना है, जो कि 3 नंबर का आता है। और जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा समरी ऑफ द एबोव पैसेज इन 80 वर्ड्स, ये 2 नंबर का दिया हुआ है इसमें। अब इसका समरी पूछ रहा है कि वो उपयुक्त गद्यांश को हम पढ़ेंगे और जो मूल भाव निकलेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक, इस तरह से उसमें से जो मूल निचोड़ निकल करके आएगा उसको हम नोट कर लेंगे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि सुकरात हैड मैनी डिसिपल्स, उसके बहुत से शिष्य थे, प्लेटो उसमें से प्रमुख था। और सुकरात ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, हमेशा नई चीज़ों की खोज में निकला था जो कि राइट हो, अच्छी हो और ट्रूथ हो, सत्य हो। द एथियंस गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक देम, और जो वहाँ की एथेंस की सरकार थी नहीं चाहती थी और उसको पनिशमेंट दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर क्या दिया है कि राइट एन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स माने एक लेख होता है, ऐसे होता है किसी भी सब्जेक्ट पर। आपके सामने ऑप्शन दिया गया, पॉपुलेशन है, एन इलेक्शन है और द फॉरेस्ट इसमें दिया है। तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो। जैसे इसमें से देखें, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो शीर्षक कोई भी होता है उस पर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आप चेक कर लेंगे। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि आवर कंट्री फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स टुडे बट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी बिगेस्ट टुडे। लेकिन जनसंख्या बढ़ने की जो प्रॉब्लम है आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इट इज़ द इंक्रीजिंग कंटिन्यूली डे बाई डे, लगातार ये बढ़ रही है। और दूसरा हम इसके रीजन को देखेंगे, किस हिसाब से रीजन फॉर ग्रोथ, क्यों ये कैसे बढ़ रही है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा है, देयर आर मेनी रीजन्स टू ओवर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, बहुत सी हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण है। उसको देख लेंगे। जैसे अर्ली मैरिज है, जो ब्लाइंडिंग होती है, अंधविश्वास भी होता है अपने देश में, और यहाँ बर्थ रेट हाई होता है, और ये स्वयं में यहाँ का जो वातावरण है हॉट है। अगला देखिए, हेडिंग हमने दिया है कि इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है तेजी से लगातार, और जो खेत हैं डिवाइडिंग इनटू अनदर पार्ट, अदर पार्ट, छोटे छोटे लिटिल पार्ट्स में बट रहे हैं जो खेत हैं। तमाम बीमारियां फैल रही हैं जिस हिसाब से हमारे द्वारा दोहन हो रहा है पृथ्वी का। अब किस प्रकार से हम जनसंख्या को रोक सकते हैं, यहाँ पर हमने दिया है फैमिली प्लानिंग करके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और लास्ट में कंक्लूसियन हम लिख देंगे, सारांश, उपसंहार। ऐसे ये हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से देखें कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटर को, समाचार पत्र के जो प्रकाशक है उसको लेटर लिखना है कि आपके एरिया में बार बार बिजली गुल हो जाती है, बिजली चली जाती है जबकि आपके एग्जाम चल रहे होते हैं। तो इसमें उस न्यूज पेपर पर आप लेटर लिखेंगे, उसको, उसके ध्यान को आकर्षित कराते हुए कि आपकी जो बातों को अपने समाचार पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि आपकी समस्या का निदान हो सके। अथवा ऑप्शनल यहाँ पर दिया है, ये हमने अपलोड किया अपने चैनल पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। अथवा देखिए यहाँ पर दिया है कि लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, आपको शिकायती पत्र लिखना है डीएम को जबकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, इसका भी लिंक पड़ा हुआ है नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन सी जो है ग्रामर से दिया है, टोटल 28 नंबर के हैं इसमें। ग्रामर में देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अच्छे से आप समझ पाएंगे, वहाँ पर दिया गया है। और देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पर द मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। एक माँ अपनी पुत्री को क्या बोली कि देखो बाहर धूप में मत खेलो। तो यहाँ पर आर्डर कर रही है, आर्डर दे रही है। तो यहाँ पर जो आर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, सेड टू को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, आर्डर्ड लगा देते हैं और कंजक्शन टू लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हटाएंगे, यहाँ पर अच्छा इसमें देखिए डू नॉट या डिड नॉट जब लगा होता है तो नॉट टू लगा दिया जाता है बीच में कंजक्शन। तो क्या हो जाएगा, द मदर आर्डर्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई एक ही करना है इसमें से। ही सेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट से बोला, हैव यू पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, क्या तुमने कल लेटर को पोस्ट कर दिया, पोस्ट कर चुके हो। तो यहाँ पर देखिए
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देख ही रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटा करके आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच यदि किसी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो तो इफ या वेदर लगाते हैं, बट यदि व्हाट वेयर लगेगा तो उन्हीं कंजक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेड टू को हटाइए, आस्क्ड लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द सर्वेंट, ही आस्क्ड द सर्वेंट इफ ही हैड पास्ड द लेटर द प्रीवियस डे, पोस्टेड द लेटर द प्रीवियस डे। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हैव को हैड कर देंगे। बी का देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जैसा कि ब्रैकेट्स में दिया है, इसको सिंथेसिस करना है। पहला देखें, आई सा द थीप, आई सा द थीप, आई रैन अवे। तो इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, जहाँ पर कि सब्जेक्ट तो एक ही है, उसने चोर को देखा और भाग गया। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जो काम पहले हो रहा है उसके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं शुरू में। जैसे पहले काम चोर को देखने का हुआ तो हम क्या करेंगे, सीइंग लगाएंगे और सब्जेक्ट पहले शुरू में हटाएंगे। सीइंग द थीप, फिर कामा लगाइए, आई रैन अवे। दूसरा देखिए ये ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, दोनों वाक्य एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधात्मक हैं। पुअर तो है, हैप्पी भी है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए दाऊ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दाऊ हीज पुअर, दाऊ हीज पुअर, अर्धविराम लगाएंगे, एट हीज हैप्पी, दाऊ अवश्य ही लगाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यदि यही वाक्य आपका कंपाउंड होता तो यहाँ सिर्फ एट के प्रयोग से काम चल जाता, हीज पुअर, एट हीज हैप्पी। इन सभी के रूल को हमने समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर क्लास 11th और 12th के ग्रामर में मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दाऊ हीज पुअर, एट हीज हैप्पी। सी वाला देखें, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। शट द डोर, अब पैसिव वॉइस में शट द डोर, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। लेट, फिर इसका ऑब्जेक्ट द डोर लगाएं, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। दूसरा देखे दिया है कि सी इज टू पुअर टू पे हर फी, माने वह इतना पुअर है कि अपने फी को नहीं दे सकती, इतना गरीब है फी को नहीं दे सकती। इसमें क्या करना है, रिमूव टू, यानी टू को हटा कर इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका ये रूल है कि टू को हटाने के बाद हम सो लगाएंगे, सीज सो पुअर, फिर ए एडजेक्टिव पुअर लगा देंगे, सीज सो पुअर, फिर दैट लगाते हैं, सीज सो पुअर दैट, फिर कर्ता सी लगाएंगे, दैट सी कैन नॉट पे हर फी। अब डी का देखेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सही करना है। यहाँ पर कुछ न कुछ मिस्टेक त्रुटियां हैं। पहला देखे दिया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक किया है, सीनरीज, सीनरीज स्पेलिंग ये गलत है, SCENERY होता है सीनरी की स्पेलिंग। ठीक, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग हो जाएगा, यहाँ से RY लगाइए, SCENERY। दूसरा देखिए दिया है कि ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर जिस भी सेंटेंस में सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर हो वहाँ देन नहीं लगाते बल्कि टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। साइंटेक्स के इस रूल को भी हमने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको साइनोनिम लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला देखिए पूछ रहा है विक्ट्री, विक्ट्री माने जीत होता है, विक्ट्री का ट्रायम्फ लिखिए, सक्सेस लिखिए। प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, सेव लिखिए, डिफेंड लिखिए। गिव द एंटोनिम, एंटोनिम पूछ रहा है, विलोम शब्द। तो करेजस, करेजस माने होता है साहसी, इसका तो आप लिखें डरपोक, कावर्डिस लिखें, टिमिड लिखें। पॉइजन, जहर, इसका तो नेक्टर लिखिए, NECTAR, नेक्टर माने अमृत। एंटीडोट लिखिए, स्टेरिलिटी लिखिए। अब वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, जी वाला, यूज द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेज, यूज करना है यहाँ पर। ऑल इन ऑल माने सर्वे सर्वा, इसका वाक्य प्रयोग करना है, सर्वे सर्वा। प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन माई स्कूल, या DM इज ऑल इन ऑल इन हिज डिस्ट्रिक्ट। गिव अप माने छोड़ देना, तो वी शुड गिव अप स्मोकिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए थे कि यूज होमोफोन्स इन योर सेंटेंस। अब यहाँ पर होमोफोन्स माने एक जैसे होते हैं स्वर में, बट इनके अर्थ भावार्थ अलग होते हैं। इन सभी को हमने बताया है अपने चैनल पर। देखें अगला देखिए, स्टोरी, स्टोरी मीन कहानी, तो इसका कुछ भी लगा दीजिए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी टुडे। स्टोरी मीन्स बिल्डिंग होता है, मंजिला होता है।
इसका लिख सकते हैं देयर इज 2 स्टोरी बिल्डिंग, वहां पर 2 मंजिला भवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया है यहाँ पर। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का जिससे उपचार हो, सभी रोगों का उपचार हो, उसको बोलते हैं पाइनेसिया, PANACEA, रामबाण, PANACEA, पाइनेसिया। देखिए दूसरा दिया है अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड, तो बगीचा जहाँ पर फल पाए जाते हैं उसको आर्चर्ड बोलते हैं, ORCHARD, आर्चर्ड बने फलों का बाग। अब यहाँ से देखिए ट्रांसलेशन आ गया, दिया है अनुशासन ही जीवन का सार है, माने डिसिप्लिन इज द ट्रीजर ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इज द इजेंस ऑफ लाइफ, बोलेंगे ESSENC, इजेंस माने सार होता है। अगला लिखा है कि अनुशासन न हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मतलब विदाउट डिसिप्लिन द व्हीकल ऑफ लाइफ गेट्स डीरेल्ड माने पटरी से उतर जाती है। यदि सभी लोग सड़क पर अनुशासन हीन हो जाए, मतलब सड़क पर चलते समय अपने अपने नियमों का पालन करने लगे, अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे, मतलब कि इफ पीपुल स्टार्ट टू फॉलो देयर ओन रूल्स, अपने रूल का पालन करने लगे, फॉलो देयर ओन रूल, सरकार के नहीं, ऑन द रोड, एंड स्टार्ट ड्राइविंग, किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे सड़क पर, एंड स्टार्ट ड्राइविंग व्हीकल्स इन एनी डायरेक्शन ऑन द रोड, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी, मतलब देयर विल बी डिजास्टर एवरीवेयर। हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेक्शन डी प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट से शुरू होता है, जो सेक्शन डी है 40 मार्क का है। क्वेश्चन 7वां दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, यहाँ से प्रोज से दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ संसुई के विचार को व्याख्या करना है। यह जो क्वेश्चन है ये लैंडस्केप ऑफ द साउल चैप्टर का है आपके प्रोज से। वहाँ पर बताया गया है कि इट मीन्स माउंटेन वाटर, संसुइन का मतलब होता है पर्वत और पानी, माउंटेन वाटर। माउंटेन रिप्रेजेंट इट्स ह्यूज, अपनी विशालता को व्यक्त करता है। माउंटेन इज यंग, वहाँ पर माउंटेन को यंग बोला गया, एंड इट्स वर्टिकली टूवर्ड्स गोज इनटू द स्काई, सीधे लंबवत आकाश की तरफ जाता है। इट इज स्टेबल वार्म ड्राई इन द सन, आगे बोला कि यह सूरज में जो है गर्म होता है, स्थायी होता है। जबकि वाटर को इन कहा गया, द वाटर इज इन, और हॉरिजेंटल होती है, क्षैतिज पर लेटी हुई होती है पृथ्वी पर, रेस्टिंग ऑन अर्थ। और यह फ्लूइड होती है, मॉइस्ट होती है, कूल होती है, द्रव होती है, नम होती है और ठंडी होती है। ये सभी क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, इंग्लिश क्लास 11th में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ऑब्लिक अथवा में यहाँ पर दिया है कि फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर के बीच ये पहला ही आपका चैप्टर है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका जो मित्रता है खुशवंत सिंह जो ऑथर है उस चैप्टर के और ग्रैंड मदर के बीच उसका जिक्र करना है। तो खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी माँ है साथ साथ रहते थे एक दूसरे के। खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम टुगेदर, साथ साथ अपने गांव में रहते थे। और उनकी जो दादी माँ होती थी ग्रैंड मदर, ब्राट हिम अप, उसको लालन पालन उनका की थी। हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू वेक अप हिम अप इन द मॉर्निंग एवरी डे, हर दिन उनको सुबह में जगा देती थी, स्कूल के लिए प्रिपेयर करती थी। एंड प्रेड ईच मॉर्निंग, और सुबह का प्रार्थना करती थी कि उनसे कुछ सीख मिले, लर्निंग मिले खुशवंत सिंह को। एंड सी गिव हिम अ वुडन स्लेट एंड अर्थन इन पॉट विथ रेड पेन, उनको स्लेट दिया करती थी वुडन का, लकड़ी का बना हुआ, और इंक पॉट दिया करती थी, रेड पेन दे दिया करती थी। और साथ ही ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विथ, खुशवंत सिंह के साथ स्कूल भी जाया करती थी। और बोथ जब दोनों वहाँ से वर्किंग करने के बाद लौटते थे एक साथ, तो दीज आर द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके प्रोज से। व्हिच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप वेयर पेंटेड बाय ऊ दाऊजी, सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, अपने चैनल पर जाकर चेक करें। जो लैंडस्केप में बात हो रही है कि जो दाऊजी थे, ऊ दाऊजी, वहाँ पर भूदृश्य के कौन से भाग को उन्होंने पेंटेड किया था, रंगा था। तो बताया गया कि ऊ दाऊजी पेंटेड पैलेस, वहाँ पर महल को रंगे, पैलेस वॉल ऑफ द तंगजुआनजोंग जो एम्पेरर थे। ही पेंटेड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटर
and floating clouds, men and hills, paths, birds, etc. अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि व्हाट वर द थिंग्स बरीड विथ टूट्स मम्मी एंड व्हाई। जब टूट किंग टूट मर गए थे, डिस्कवरिंग टूट प्रोज का है आपके, जब मर गए थे तो उनके शव के साथ क्या चीज बरीड किया गया था, दफन किया गया था उनकी मम्मी के साथ, और ऐसा क्यों। तो उनकी मम्मी के साथ उनके आम जो उनके साथ वस्तुएं थी जब रहा करते थे, जैसे बोर्ड गेम था, रेंज थे, और उनके कुछ कपड़े थे, खाने की वस्तुएं थी, वाइन था। ये लोगों का वहाँ पर विचार था कि ये वस्तुएं जो है आदमी को रिवाइव कर देती है, पुनर्जीवित कर देती है। इजिप्ट वासियों का ऐसा मानना था, दीज थिंग्स आर रिवाइव द मैन, आदमी को जीवित कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया कि हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल। तो ज़्यादा मछलियों को पकड़ना और वनों का जो डेसिमेशन है, वनों का जो कटाव है, वो किस प्रकार से हार्मफुल सिद्ध कर सकता है, नुकसानी। देखिए, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स आर द बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो मछलियां हैं और ये जो जंगल हैं, ये विश्व अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का एक बेस है, आधार है। बाई ओवर फिशिंग द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिक्रीजिंग। जब ज़्यादा फिशिंग होगा, मछली का पकड़ ज़्यादा होगा, तो प्रोटीन धीरे धीरे खत्म होंगे, डिक्रीज होंगे, घटेंगे। और बाई द डेसिमेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगलों के कटाव से क्या होगा, द इकोलॉजिकल सिस्टम इज डैमेजिंग। और इकोलॉजिकल जो अर्थ सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो लगातार गड़बड़ हो रही है। एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे जंगल विनाश हो रहे हैं, तमाम जीव जंतुओं का जो जीवन है खतरे में पड़ गया, उनका जीवन ही अस्तित्व बर्बादी के कगार पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि आपके पोएम से दिया है, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड वॉइस ऑफ द रेन। तो ये वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर से वाल्ट व्हिटमैन उसके ऑथर हैं, पोएट हैं। उसमें देखिए बोला कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ें बोली कि मैं धरती की कविता हूँ। एंड एटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। मैं एंड द बॉटमलेस सी, और उस अथाह समुद्र को और धरती को स्पर्श करके मैं एटर्नल माने लगातार, राइज माने उठती हूँ, ऊपर जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, आकाश में जाती हूँ। वेंस आई वाइजुअली फॉर्म्ड, जहाँ पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम, मैं अपने रूप को बदल लेती हूँ, फिर भी मैं वही हूँ, वर्षा ही हूँ। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया कि हु सेड आई एम पोएम ऑफ अर्थ, कौन किसने बोला, तो रेन बोली, वॉइस ऑफ द रेन बोली, द रेन सेड इट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड्स एटर्नल इंडिकेट हियर। जो एटर्नल शब्द है, एटर्नल माने लगातार, कंटिन्यूली, एक इसको डिनोट करता है। देखिए, इट मीन्स द यूज ऑफ वर्ड एटर्नल इंडिकेट द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ रेन एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेपरेशन, कंडेंसेशन एंड फेलिंग्स ऑफ रेन ऑन अर्थ। माने जिस तरह से वाष्प बनते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर बारिश होती है धरती पर, फिर बरसात होती है, क्रम चलता है। अर्थात एटर्नल मीन्स एक साइकिल है, रिसाइकिल ऑफ रेन। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि फ्रॉम वेयर डज आई रिफर एंड वेयर डज इट गो। यानी कि ये जो वर्षा होती है, जो आई इसमें बोला है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ चली जाती है। तो फ्रॉम वेयर डज पूछ रहा है, इट मीन्स द रेन राइजेज, द रेन राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, माने वाष्प के रूप में वो उठती है, आउट ऑफ द लैंड एंड द वास्ट सी, जो विशाल समुद्र है और ये धरती है, वहां से उठती है, एंड गोज अप टू द स्काई, और आकाश में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया नोट करना है आपको, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, दोनों हमने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। व्हाट वाज द, अब यहाँ से आपके जो है स्नैपशॉट से सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिया गया है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट रंगप्पा, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट विथ इट। तो ये सप्लीमेंट्री का रंगाज मैरिज चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बताई गई कि उसकी खासियत ये थी कि वह
वहाँ पे होसाली गांव में मात्र एक लड़का रंगप्पा उर्फ रंगा था, जिसको वह जो है लेखपाल का लड़का था, जिसको पहली दफ़ा जो है बाहर बंगलोर पढ़ने के लिए भेजा गया था। और जब पढ़ाई के बाद लौटा था तो उसको देखने के लिए लोगों की क्राउड हो गई थी। देखो देखे कैसा उसमें बदलाव आया है, कितना अंग्रेजी जानता है। अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। इस क्वेश्चन को भी आप लिंक में पढ़ा हुआ है, जाकर के चेक करें हमारे चैनल पर। तो वहाँ पर बोल रहा है कि एनी पियर्सन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आई इम्प्रेस्ड वेरी मच फ्रॉम एनी पियर्सन। जो एनी पियर्सन है वहाँ पर सी हैज अ रोल्स ऑफ मदर एंड ऑल्सो वाइफ, गुड वाइफ। सी वॉज अ स्वीट लेडी एंड वेरी सीरियस लेडी। सी ट्राइज टू इम्प्रूव हर फैमिली इन हिज हाउस। अपने परिवार में अपने जो उनके वाइफ हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनके जो बच्चे डोरिस है, साइरिल है, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी मनमानी हो गए हैं। घर का सारा काम काज ये संभालती हैं जो मदर्स हैं, एनी पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर एनी टू शॉर्ट क्वेश्चन दिया है आपके सप्लीमेंट्री का। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन्स। उसका जो चचेरा भाई था, जो सुबह सुबह व्हाइट हार्स के साथ अरम के घर आया था। अरम को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अरे मुराद भी इस तरह के घोड़े से कैसे आ सकता है, जबकि काफ़ी पुअर फैमिली है ये। तो यही है कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन्स मुराद, बिकॉज मुराद वाज बिलोंग टू अ पुअर एंड ऑनेस्ट फैमिली। मतलब कि ही कुड नॉट बाई नार स्टील हार्स। तो इतना गरीब है तो खरीद नहीं सकता, और इतना ऑनेस्ट है, ईमानदार परिवार है, जो है चुरा भी नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइंस्टीन वीव अबाउट एजुकेशन। माने शिक्षा के प्रति आइंस्टीन का क्या विचार है। तो आइंस्टीन के अनुसार उसने बोला था कि तथ्यों को सीखना शिक्षा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्स बट आइडियाज। तो उसके अनुसार बोल कि फैक्ट्स का नहीं बल्कि आइडिया, विचारों का महत्व होता है। वो इंटरेस्टेड नहीं था उतना डेट उट के तारीखों को याद करने में। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उसका टीचर से झड़प हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डिड द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये एड्रेस चैप्टर से है, द एड्रेस चैप्टर से है। इसमें बात की गई कि जो नरेटर था उसमें जो कथावाचक हैं, वह उस पते को जो 46 मार्कोनी स्ट्रीट है क्यों डिसाइड किया भूला जाने का, भूला देने के लिए क्यों ऐसा दृढ़ निश्चय वो की। तो जो नरेटर मार्ग मिनको हैं, वो अपने मदर की पतों पर गई हुई थी वहाँ पर वार के समय, आफ्टर वार, एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। और जब जा कर के देखी तो वो तमाम वस्तुएं थी जो कि अब उनकी नहीं रही। अब उन वस्तुओं को देख करके केवल उनको पश्चातावा ही होता है, पश्चाताप ही करती हैं। अतः वह सोची कि अब ऐसी चीज़ों को देखने से क्या फ़ायदा जो मेरे काम की नहीं है, जिनसे सिर्फ दुख ही दुख नज़र आता है। सो थैंक्स स्टूडेंट।